सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्री हराळे MV, विषय हिंदी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 26, टॉपिक नेम मेरा विद्रोह। इस पाठ का जो शेष भाग है उसका आज हम अध्यापन करने वाले हैं। तो बस पढ़ाई पिछड़ती गई और लेखक की पढ़ाई पिछड़ती गई। फर्स्ट आने लायक नहीं था और अपनी कक्षा में वे फर्स्ट आने लायक नहीं था, पर सामान्य लड़कों से अच्छा नंबर तो मैं आसानी से ला सकता था। पढ़ाई से तो मुझे शत्रुता हो गई थी और इस प्रकार सूर्यबाला को पढ़ाई से शत्रुता हो गई थी। पिताजी से बदला लेने के लिए अपना कैरियर और इस प्रकार अपने पिताजी से बदला लेने के लिए उन्होंने अपना कैरियर चौपट करने यानी नष्ट करने तक मुझे एक मज़ा मिलता। लगता पिताजी को नीचा दिखाना ये भी मुहारा है, अपमानित करने का इससे अच्छा उपाय दूसरा नहीं हो सकता। मुझे याद है कि पाँचवीं कक्षा में 7वीं पोजीशन लाने के बाद छठी कक्षा में मैं मेहनत करके थर्ड आया था। तो इस प्रकार वैसे लेखक बचपन में होशियार थे। तो 5वीं कक्षा में 7वीं पोजीशन पर थे, यानी 7वां नंबर उनका नंबर 5वीं कक्षा में आया हुआ था और छठी कक्षा में उनका 3रा नंबर आया हुआ था, यानी वह पढ़ाई में अच्छे थे। पिछले साल से अच्छे नंबर लाने पर पिताजी खुश होंगे, पर वे रिपोर्ट देखते ही खींचते थे। तो पिताजी को लगता था कि बेटे ने पहला नंबर लाना चाहिए, इसके कारण वे उस पर गुस्सा करते थे। चाहे कितना भी घोलकर पिला दूं, पर तू रहेगा थर्ड का थर्ड ही। तो इस प्रकार वे उसे, जब वो छठी कक्षा में 3रे नंबर पर आए थे, तो पिताजी को अपना मार्कशीट दिखाने के बाद वे पिताजी लड़के से कहते हैं कि तू थर्ड का थर्ड क्लास ही रहेगा। मेरा मन अपमान से तिल मिला गया ना, यानी क्रोधित होना, गुस्सा होना। सोचा चीख कर कहूँ अगले साल मैं फेल होऊंगा। और मन ही मन वे कहते हैं कि इतने अच्छे अंक मुझ पर मिलने के बाद पिताजी ने मुझे शाबाशी देने के बदले वे मुझ पर गुस्सा होते हैं। इसी कारण वे कहते हैं कि मैं अगले साल फेल हो जाऊंगा। यानी मन ही मन कह रहे हैं। अक्सर पेपर देकर लौटने पर इम्तिहान का बोझ टलने की खुशी में उमंग से घर लौटता तो बैठक में ही पिताजी मिलते और बैठक में ही उसके पिताजी उसे मिलते हैं। कैसा किया पेपर, यानी कैसा गया आपको पेपर? मैं खुश होकर कहता अच्छा, पर पिताजी के होठ बिदक जाते। कह तो ऐसे रहे हो जैसा फर्स्ट ही आओगे, यानी ऐसे जोश में वो लेखक कह रहे हैं कि मैं जोश में फर्स्ट ही आऊँगा, ऐसे उनके पिताजी का कहना है। खींचकर पेपर देकर लौटने पर तो खास तौर से इनका सामना करने से कतराता, यानी डर जाता, चिढ़ता और माँ के सामने भुन-भुना कर अपना आवेश व्यक्त करता। और माँ के सामने वे अपना भुन-भुना कर जो गुस्सा था वह प्रकट करते हैं। चिढ़ता और माँ के सामने भुन-भुना कर अपना आवेश व्यक्त करता। शालू मुझे बच्ची लगती थी।
यानी उनकी जो बहन है वो छोटी थी, बच्ची लगती थी, जब से थोड़ी बड़ी बड़ी होने के साथ उसने पिताजी पिताजी माँ का कहना मानना, तो शालू ने अपने पिताजी और माँ का कहना मानना शुरू किया था, उनसे डरना शुरू कर दिया है। और शालू ने अपने माताजी पिताजी से डरना शुरू कर दिया है। मुझे उस चमची से चिढ़ हो गई है। यानी अगर कुछ गलती होती है लेखक की तो उनकी बहन माताजी और पिताजी को बता देती होगी, इसलिए उन्होंने चमची कहा है उसे। नन्हे मंटू को गोद में लेकर उछलने उछलने खिलाने की तबीयत होती है। यानी जो उसका छोटा भाई है मंटू, वो छोटा था, उसे गोद में उठाकर खेलने की उसकी इच्छा होती, पर पिताजी उसे प्यार करते हैं, तो पिताजी मंटू से बहुत प्यार करते हैं। यह सोचकर ही मुझे उसे रोते रहने देने में शांति मिलती है। अगर उसने वो मंटू को उठा लिया तो पिताजी गुस्सा करते होंगे, इसलिए अगर वो रोता हुआ भी रहा होगा तो उसे उठाने की वे कोशिश नहीं करते थे। इस महीने पैसे की ज़्यादा परेशानी है, और इस प्रकार लेखक के घर में उस महीने पैसों की ज़्यादा परेशानी चल रही थी। टेरिकॉट का कड़क कॉलर वाली बूट शर्ट जरूर सिलवाऊंगा। तो इस प्रकार सूर्यबाला की इच्छा है कि टेरिकॉट की कड़क कॉलर वाली बूट शर्ट जरूर सिलवाऊंगा। मेरे पास घड़ी क्यों नहीं है? सूर्यबाला को लगता है कि मेरे पास घड़ी क्यों नहीं है, प्रश्न चिन्ह। बिना घड़ी वे परीक्षा नहीं दूंगा, और उन्होंने ठान लिया है कि उनके पास अगर घड़ी नहीं होगी तो परीक्षा नहीं दूंगा। साइकिल पंक्चर हो गई तो बस नहीं ऑटो रिक्शा से किराया देकर घर लौटूंगा। तो अगर साइकिल उनकी पंक्चर होगी तो बस से नहीं लौटूंगा तो ऑटो रिक्शा करके वे घर लौटना चाहते हैं। हिप्पी कट बाल कटाऊंगा और हिप्पी कल बाल भी वे कटवाना चाहते हैं। माथे पर फुलाकर संवारूंगा, और जो बाल है वो माथे पर फुलाकर संवारूंगा। कर ले जो कर सकते हो मेरा। तो पिताजी को वे आह्वान दे रहे हैं कि मैं जैसा रहूँगा वैसा रहूँगा। मुझे हिप्पी कल बाल कटवाना वो चाहते थे, ऑटो रिक्शा से घर लौटना चाहते थे, और अपने पिताजी से मन ही मन वे कहते हैं कि कर लो जो कर सकते हो मेरा। कई बार मन करता है, सूर्यबाला का कई बार मन करता है कोशिश करके एक बार फर्स्ट आ ही जाऊँ। तो पढ़ाई में वे अच्छे थे ऐसा शायद लग रहा है, क्योंकि छठी कक्षा में वे तीसरे नंबर पर आए हुए थे, 5वीं कक्षा में 7वें नंबर पर आए हुए थे। तो 1 नंबर लाना उनके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन तभी अंदर से कोई चीखता है, उनका मन अंदर से चीखता है, नहीं यह तो पिताजी की जीत हो जाएगी। और अंदर से उनका मन कहता है कि अगर मैं फर्स्ट आ जाऊंगा तो पिताजी की जीत हो जाएगी। वे उसे अपनी ही उपलब्धि समझेंगे कि पिताजी के कारण ही बेटे का नंबर आया हुआ है, और खुश भी तो होंगे। मेरा उनकी खुशी से क्या वास्ता। और लेखक कह रहे हैं कि मेरा मैं अगर मैं खुश होऊंगा तो मेरी खुशी से उनका क्या वास्ता। अब उनका और कुछ वश नहीं चलता तो माँ को सुनाकर दहाड़ते हैं। ठीक है, मत पढ़ लिखे, करे सारे दिन मटर गश्ती। अगर पढ़ना नहीं है, उनके पिताजी कहते हैं कि अगर पढ़ना नहीं है तो दिन भर सड़कों पर आवारे लड़कों की तरह घुमा फिरो। मैं भी इस इम्तिहान के बाद किसी कुली कबाड़ी के काम पर लगा देता हूँ।
अगर तू अच्छे अंक से पास नहीं होता है, पिताजी कह रहे हैं अपने पुत्र से कि अगर तू अच्छा अंक से पास नहीं होता है तो तुझे कुली कबाड़ी का काम पर लगा दूंगा। यही देख लीजिए, अभी नुक्कड़ की दुकान पर कुछ खरीदने आया ही था। तो नुक्कड़ की जो दुकान है उस पर कुछ खरीदने आया ही था कि अचानक पिताजी सड़क से गुजरते दिखे। तो पुत्र को अपने पिताजी सड़क से गुजरते हुए दिखे। जानता हूँ घर पर पहुँचने पर खूब गरजेंगे, यानी खूब डांटेंगे दहाड़ेंगे, लेकिन बाहरी दरवाजे पर आकर सन्न रह जाता हूँ। और बाहरी दरवाजे पर आकर लेखक जब छोटे थे तो सन्न रह जाते थे, स्तब्ध। पिताजी को लगा कि उनके बेटे का भविष्य बर्बाद हो गया है, और इस प्रकार पिताजी को लग रहा है कि उनका जो बेटा है उसका भविष्य बर्बाद हो गया है। यह सोचकर वे गलियारे में खड़े खड़े दीवार से कोहनियाँ टिकाए निशब्द कातर रो रहे हैं। तो इस प्रकार लेखक के पिताजी रो रहे हैं कि उनके बेटे का भविष्य बर्बाद हो चुका है। मैं सन्नाटे में खींचा अवाक खड़ा रह जाता हूँ। लेखक भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, वे छोटे थे। पिताजी का ऐसा बेहद निराश। तो उस समय पिताजी बहुत निराश हो चुके थे। आकुल व्याकुल रूप मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने पिता को इतना विवश, लाचार, इतना व्यथित और इतना बेबस देखा नहीं था। देखा तो क्या, पिताजी पहले भी कभी ऐसी ही आवाज मजबूरियों के बीच रोए होंगे मुझे लेकर। तो इस प्रकार उन्हें जो अपना बेटा है उसका भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा था। इतनी कोशिश की थी पिताजी ने कि उन्हें अंग्रेजी स्कूल में भेजा था, पढ़ाई के लिए स्वयं वे मेहनत करते थे, तो भी पुत्र का भविष्य बर्बाद होता हुआ देखकर पिताजी अवाक होकर रो रहे थे। और वे भी अपने पुत्र को लेकर, अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। देखिए, समय गुजरता गया। अब बाद में लेखक को नींद में से जागे हुए हैं, उन्हें अब अपने किए पर पछतावा हो रहा है। पिताजी की दशा देखकर मैं मन ही मन दुखी हुआ, और पिताजी रो रहे थे ये देखकर अभी उनके पुत्र को दुख हुआ है। माँ से मिलकर मैंने सब कुछ बताया, और उन्होंने अपनी माँ से सब कुछ बताया। आज माँ की खुशी का पारावार न था। उसने मुझे गले लगाया, और माँ ने अपने बेटे को गले लगाया। उसकी आँखों से आंसू झरने लगे। लेखक के आँखों से आंसू झरने लगे। वे दुख के नहीं, खुशियों के थे। और वो जो आंसू लेखक के आँखों से बह रहे थे वो दुख के नहीं थे, सुख के थे। मेरी आँखों के विद्रोहों अंगारे बुझने लगे हैं। मेरे अपने ही आंसुओं की धार से मैं निशब्द कह रहा हूँ, पिताजी, मैं संधि चाहता हूँ और मुझे एक मौका दीजिए। मैं एक संधि चाहता हूँ, मैं सुधर जाऊँगा। हाँ, मैं संधि चाहता हूँ। मैंने आपको गलत समझा। तो इस प्रकार बेटे को अंत में लगा कि मैं अपने पिताजी को गलत समझा, मुझे क्षमा कर दीजिए। और इस प्रकार अंत में बेटे ने अपने पिताजी की क्षमा मांगी है और सुधारने के लिए एक मौका उसने उन्हें दे दीजिए, ऐसा अंत में उन्होंने कहा है। तो इसके बाद शब्द वाटिका देखेंगे हम। किलकना, खुशी में चिल्लाना, डपटना यानी डांटना,
मटर गश्ती यानी मौज में घूमना। पारावार यानी सीमा। मुहावरे देखिए, आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना। दूसरा मुहावरा है अवाक खड़ा रहना, अचंभित हो जाना। तीसरा मुहावरा है काफुर हो जाना यानी गायब हो जाना। चौथा मुहावरा है नीचा दिखाना यानी अपमानित करना। पांचवा मुहावरा है तिल मिला जाना यानी गुस्सा होना। छठा मुहावरा चौपट करना यानी बर्बाद करना। और सातवां मुहावरा है पारावार न रहना यानी सीमा न रहना। तो इस प्रकार यह अच्छा सा पाठ यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 27, टॉपिक नेम नहीं कुछ इससे बढ़कर, इस कविता का हम बाद में अध्ययन अध्यापन करने वाले हैं।